हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज, चार ऑप्शन है ए बी सी डी, चारों में से बताना है कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं वो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दोस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर होगा तो यहाँ पर CO2 बनाएगा और साथ ही साथ हीट क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, हीट रिलीज होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है। और अगर मान लो कि यहाँ पे दो कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाएगा। दूसरा है कंबाइन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है, जैसे N2 प्लस O2 रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया तो ये NO बन गया। तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये इसको हीट देने पर ये क्या होता है, इसमें एनर्जी देना पड़ता है तब ये 2NO बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी को दिया जा रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो ये एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है तो ये जो होगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ग्लूकोज है हमारा C6H12O6, ये इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट, तो ये एनर्जी निकालता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, तो थर्ड वाला भी गलत है। और चौथा है कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और जिंक क्लोराइड बना रहा है ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पे भी थोड़ा सा हीट निकलता है। तो अगर हीट निकल रहा है तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही आंसर ऐसा है जो कि एंडोथर्मिक है, वो है ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।